हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इनके ऑप्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं सो दैट हमें और भी कई वर्ड्स याद हो जाए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिसिन गिवन टू काउंटरएक्ट पॉइजन। जहर को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है एंटीबायोटिक। तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक हम कब देते हैं? जब कभी इन्फेक्शन आपको हुआ होगा तो आपने भी यू मस्ट हैव टेकन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स तो नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। तो जब आपको चोट लगी होगी कभी तो आपने एंटीसेप्टिक लगाई होगी। नेक्स्ट है एंटीडोट। तो यस, एंटीडोट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एंटी फंगल। तो ये फंगल से रिलेटेड है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीडोट। क्लियर? नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैरिज। देखो, मैरिज से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आए तो गैमी वर्ड अगर कहीं पे लिखा हो, जो गैमी वर्ड होता है वो हमेशा मैरिज से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से भी आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। ये अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानों को पसंद ना करता हो तो उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोप। मिसोगेमिस्ट क्या हो जाएगा? गैमी वर्ड आ गया तो मिसोगेमिस्ट वही इंसान है जो शादी को नापसंद करता है, ये शादी इंस्टीट्यूशन को नापसंद करता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिसोगिनिस्ट। तो गायनी वर्ड अगर कहीं पे आता है तो वो फीमेल से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब है अ पर्सन हु हेट्स फीमेल, जो इंसान फीमेल को नापसंद करता हो, ठीक है, विमेन को नापसंद करता हो, उसको बोलते हैं मिसोगिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगैमिस्ट। तो जो पॉलीगैमिस्ट वर्ड है ये मल्टीपल मैरिज से रिलेटेड है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। यस, नेक्स्ट है थ्रोइंग स्नो। थ्रोइंग स्नो ये एक टर्म है जो यूज की जाती है जब आइस मेल्ट हो जाती है, ये बिखर जाती है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्लश। तो स्लश क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है हमारा, स्लज। स्लज भी क्वाइट सिमिलर है, मतलब कि जब कोई चीज बिखर जाती है, कीचड़ वाले जो फॉर्म होती है उसको स्लज बोला जाता है। स्लोश भी सेम इसी से रिलेटेड है। स्लैश जो वर्ड है ये किसी चीज को अलग करने में, काटने के सेंस में यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर उस हिसाब से क्या होगा? स्लश होगा। यस, नेक्स्ट है वन हु स्पेशलाइजेस इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस में, मतलब इंश्योरेंस में ये टर्म यूज की जाती है, मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है हमारा स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, जो स्टैटिक्स से रिलेटेड है। बी ऑप्शन है एक्चुअरी। सी ऑप्शन है एन एजेंट, ठीक है, एजेंट तो आपने सुना होगा, ठीक है, जो पॉलिसी वगैरह करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है एनिनोरेंट, ठीक है। तो एनिनोरेंट ये बैंकिंग टर्म में ही यूज किया जाता है ये वर्ड, तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एन एक्चुअरी। ओके, तो एक्चुअली वही इंसान होता है जो क्या होता है? स्पेशलाइज होता है इन टर्म्स में। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ सेंसिटी ऑफ द चर्च। यहाँ पे देखो चर्च लिखा हुआ है बट ये पर्टिकुलरली चर्च से ही रिलेटेड नहीं है। इट कैन बी एनी पायस प्लेस, ठीक है। चर्च से मतलब है कि कोई भी पायस प्लेस को अगर सेक्रिलेज किया जा रहा है, उसको गंदा किया जा रहा है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? तो उस टर्म को सेक्रिलेज ही बोलते हैं। इनफ्रेगमेंट हो गया, इररेवरेंस हो गया और ट्रांसग्रेशन हो गया, ठीक है। तो सेक्रिलेज का मतलब क्या होता है? जो जिन चीजों को गंदा किया जाता है। इनफ्रेगमेंट भी आप इसी सेंस में यूज कर सकते हो कि किसी चीज पे आपका अधिकार है, ठीक है, पोजेशन शो कर रहे हो, तो उस सेंस में पोजेशन मतलब आप अधिकार सेंस में, लॉ वाली सेंस में आप इनको यूज कर सकते हो। तो इन फ्रेगमेंट उस सेंस में हो जाएगा। इररेवरेंस भी हो चाहे कि रूल को ब्रीच करना है उस सेंस में, ठीक है, ये इनफ्रिगमेंट का हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हम हो गया था, इररेवरेंस होता है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नेक्स्ट है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, मतलब कि किसी के मन की बात, ओपिनियन नॉट मन की बात, मतलब किसी का पर्टिकुलरली किसी का जवाब या ओपिनियन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो वॉलेंट्री हो गया, रेफरेंडम हो गया, होमोजीनियस हो गया और अनोनिमस हो गया। तो वॉलेंट्री आपने कितनी बार सुना होगा कि वॉलेंट्री का मतलब ही क्या होता है कि किसी की इच्छा से। रेफरेंडम का मतलब होता है वोट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री। रेफरेंडम वोट से रिलेटेड है, मतलब मिलके जब एक किसी चीज को वोट देते हैं। होमोजीनियस आपको पता ही होगा, होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक ही जैसे लोग होते हैं, उनको होमोजीनियस बोला जाता है, होमोजीनियस बोला जाता है, सॉरी। अनोनिमस कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, क्या बोलते हैं उसको? शक्की। जो इंसान हमेशा डाउट करता रहता हो, शक करता रहता हो, तो उसके लिए एक वर्ड है स्केप्टिक। है जी, तो उसके लिए एक वर्ड है स्केप्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है डीस्ट। डीस्ट जो ये एक टर्म है, ये गॉड, गॉड के लिए यूज किया जाता है। डीसिज्म एक थीम कह सकते हैं या एक टर्म कह सकते हैं, उस सेंस में यूज किया जाता है। रैशनलिस्ट हो गया, जो रैशनल अप्रोच रखता हो, ठीक है, ये भी टर्म्स है, आपने यू मस्ट हैव हर्ड इन सोशियोलॉजी या इन पॉलिटिकल साइंस। रैशनलिस्ट हो गया, पॉजिटिविस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, मतलब स्लेव्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है कॉफल हो गया, क्रू हो गया, कंपनी हो गया और कॉर्टेज हो गया। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो कॉफल हो जाएगा। कॉफल का मतलब ही होता है लाइन ऑफ स्लेव्स या कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, उसको क्या बोला जाता है? कॉफल। चलो जी, नेक्स्ट है अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी, मतलब फॉरेन आर्मी में अगर किसी प्रोफेशनल सोल्जर को हायर किया जाता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? तो ऑप्शंस है मर्सिनरी हो गया, लिक्विडेटर हो गया, वेनल हो गया या हायरलिंग हो गया, ठीक है। तो देखो मर्सिनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिक्विडेटर जो टर्म है ये ज्यादातर यूज की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्सिनरी। लिक्विडेटेड जो टर्म है ये यूज की जाती है, बैंकिंग टर्म में यूज किया जाता है लिक्विडेटर, ठीक है। नेक्स्ट है वेनल। तो वेनल जो करप्ट होता है उसको हम वेनल बोल देते हैं, करप्ट। और हर्लिंग हो गया, हर्लिंग होता है जो इंसान बहुत ही कम वेजेस में काम करता हो, पुअर वेजेस में काम करता हो, तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है हर्लिंग, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मर्सिनरी। नेक्स्ट है नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लीज्ड, मतलब जिस इंसान को, ये वर्ड वैसे कई बार आ चुका है एग्जाम में, अलग अलग तरह से पूछा गया है। इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन वाली जो एक मैं लेके आई थी वीडियो, उसमें भी ये वर्ड आया हुआ था, उसमें ये एंटोनिम पूछा गया था इसका। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है और वहां पे मैंने मेंशन भी किया था कि ये जो वर्ड है ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आया भी हुआ है, देखो 2014 में भी आया था, उसके बाद भी कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लीज, मतलब जिस इंसान को आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो किसी भी टर्म में हो सकता है, खाने पीने में जिसके बहुत ज्यादा नखरे हो, तो उस इंसान के लिए एक वर्ड है फास्टिडियस, ठीक है। तो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, ठीक है, जिसको खुश ना किया जा सके उसको बोलते हैं फास्टिडियस। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनफेलिबल। इनफेलिबल जो होता है ये मिस्टेक से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि इनफेलिबल मतलब कि जो गलती ना करता हो उसको बोल देते हैं इनफेलिबल। नेक्स्ट है फेटलिस्ट। तो फेटलिस्ट तो आपको पता ही होगा, फेटलिस्ट का मतलब होता है जो अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। जो फेट क्या होता है? भाग्य। जो भाग्य में यकीन करता हो उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। कम्युनिस्ट है, ये पॉलिटिकल में भी आपने ये टर्म पढ़ी होगी। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, शादी से रिलेटेड आ गया है ये वाला सेंटेंस। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स मतलब बहुत सारी पत्नियां रखने का जो टर्म होती है उसको क्या बोला जाता है? तो देखो बायगेमी होता है,
बाइगेमी होता है जिसमें दो शादी की जाती है, मतलब दो वाइफ्स होती है, उसको बाइगेमी बोला जाता है। कैलीग्राफी है, ये तो यहाँ पे रेलेवेंट ही नहीं है। जो कैलीग्राफी है ये राइटिंग से रिलेटेड होता है। पॉलीगैमी है और पॉलीएंड्री है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगैमी हो जाएगा, क्योंकि पॉलीगैमी का मतलब होता है हैविंग मेनी वाइफ्स। लेकिन जो बहुत सारे हस्बैंड रखती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड है पॉलीएंड्री। ठीक है, तो आपको ये कितने 3-4 वर्ड्स याद हो गए हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, ठीक है। नेक्स्ट है टेक ग्रेट प्लेजर। प्लेजर के सेंस में यहाँ पे अगर कोई वर्ड है तो रेबेल है, ठीक है। आंसर हो जाएगा रेबेल हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन हु इज फुल्ली सेटिस्फाइड या हैप्पी, प्लेजर के सेंस में तो रेबेल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड तो आपको आई एम श्योर पता ही होगा, सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अपहोल्ड हो गया, किसी चीज को किसी इश्यू पे बोलना है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, अपहोल्ड करना। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ऑप्शन है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है, रेसिप्रोकेट करना, बी है। एंट्रीटी, एंट्रीटी का मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना या ट्रीटी से रिलेटेड है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब ही होता है कि किसी को लेके नापसंद करना, किसी को, ठीक है, डिसलाइक करना। तो एनिमोसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलिस। तो मेलिस का मतलब भी यही होता है कि किसी को लेके इल इंटेंशन रखना या फिर ग्रजेस रखना किसी को लेके मन में, तो उसके लिए वर्ड होता है मेलिस। नेक्स्ट है द महाभारत इज ए लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबेल थीम। तो उसके लिए उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शंस है समरी, नरेशन, स्टोरी, तो एपिक। वेरी इजी, ये आपको पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिक हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है पर्सन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। तो एब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, देखो एक वर्ड होता है सोटोपर। सोटोपर होता है पर्सन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता हो उसको बोलते हैं सोटोपर। और जो बिल्कुल भी ना पीता हो, अ पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो उसको हम बोलते हैं टी टोटलर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी टोटलर, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।